फेलियर्स एंड मिस्टेक्स ऑलवेज हेल्प्स मी टू मूव फॉरवर्ड। ये अफर्मेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि जब भी कोई फेलियर आता है या जब भी उनसे कोई गलती होती है वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो फिर से दोबारा उठ नहीं पाएंगे, वो सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे, या फिर से वो उसी काम के लिए जिसमें उन्होंने फेलियर को फेस किया है उसी काम में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन में जब भी कोई फेलियर आता है या जब भी हमसे कोई गलती होती है वो हमेशा अपने साथ एक लर्निंग लेकर के आती है, और ये एक तरह का प्रोसेस है जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो शायद आपके लिए आगे बढ़ना, अपने मुकाम को हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप फेलियर्स या मिस्टेक्स को एक तरह का ब्लॉकेज या बैरियर बना करके रुक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप उठेंगे नहीं, तो वो आपके लिए एक एंड पॉइंट होगा। सो you have to affirm this daily that my failures and my mistakes always helps me to move forward, and you are actually learning from your failures and your mistakes. A very warm welcome, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। मासिक राशिफल का ये वीडियो है एंड ये लास्ट वीडियो है बिकॉज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए, पाइसेंस के लिए ये पूरा महीना जनवरी का कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जनवरी के महीने में पाइसेंस के लिए 12 नंबर का चार्ट है। अब आप लोगों के लिए गुरु जो है वो द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में है, वहीं पर राहु लग्न में है आपके। इसके अलावा जो शनि है वो आपके 12th हाउस में है। सूर्य इस महीने में ट्रांजिट करेंगे 15 तारीख को, तो सूर्य आ जाएंगे आपके 11th हाउस में। मंगल बुध की युति बनती है आपके लिए 10th हाउस। शुक्र जो है वो आपके 9वें भाव में है, केतु आपके 7वें भाव में है। तो ये आपका चार्ट जो है वो जनवरी के महीने का रहेगा। अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो कार्य क्षेत्र यानी कि करियर के लिहाज से जनवरी का महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। मंगल जो है आपके लिए लगभग 10th हाउस पर इम्पैक्ट डालेंगे और काफ़ी हद तक ये देखेंगे कि आपके लिए एक अच्छी नौकरी मिलने का संयोग आपको बन सकता है। सूर्य एकादश भाव में बैठ करके आपके लिए इस महीने के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और काफ़ी हद तक सरकारी विभाग में आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे, पॉलिटिकल करियर बनाने में आपको मदद देंगे। मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए इस महीने में किसी बड़े पद की, किसी अच्छी पोजीशन की आपको प्राप्ति हो सकती है। सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कई सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात, 15 तारीख के बाद से, क्योंकि सूर्य जो है आपके एकादश भाव में आएंगे और 15 तारीख के बाद सूर्य जो है आपके, जैसे मैंने कहा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, वहीं पॉलिटिकली करियर बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो व्यापार के लिहाज से देखिए कहीं ना कहीं पे उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं जो है वो हो सकती हैं, लेकिन केतु 7वें भाव में बैठ करके अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं वहाँ पर तनाव को बढ़ा सकते हैं। इससे होगा ये कि भाई साझेदारी में कोई भी संबंध है आपके, तो वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक डिस्प्यूट्स जो है वो उठ सकते हैं। दूसरी बात, अब क्योंकि राहु की उपस्थिति आपके लग्न में बैठी है तो कहीं ना कहीं पे डाउट्स या बार बार इस तरह की सिचुएशंस जो हैं, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशंस आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपकी नौकरी को देखकर की बात करूं, आपके व्यवसाय को देखकर की बात करूं, तो ये महीना बहुत हद तक आपको बेहतर परिणाम ज़रूर देगा। अब अगर बात करी जाए आप लोगों के लिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से, यानी कि फाइनेंसेस के लिहाज से महीना कैसा रहेगा, तो देखिए जनवरी का महीना आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज़्यादा आपको इनकम सोर्सेस देगा, लेकिन साथ ही साथ में आपके लिए द्वादश भाव में क्योंकि शनि विराजमान है तो लगातार खर्चे जो हैं वो बने रहेंगे। दूसरी बात, इस महीने की शुरुआत में ही आप लोग देखेंगे कि खासतौर पे एक इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको लग्जरीज़ की प्राप्ति हो, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए पैसे को लेकर के, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, लगातार खर्चे जो हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन जो पैसे का आना है वो भी रुकेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे गुरु की पोजीशन धन भाव में है। गुरु की पोजीशन धन भाव में होने की वजह से अलग अलग जगहों से आपको फ़ायदा हो सकता है, और कई सारे आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको आर्थिक
मदद जो है वो मिल सकती है, या आर्थिक मदद आपको, एक सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। हालांकि पारिवारिक जीवन में या परिवार की तरफ से भी यहाँ पर आर्थिक मदद मिलती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन हाँ, जो स्थिति आप चाहते हैं या जो पोजीशन आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना बहुत बढ़िया तो नहीं मैं कहूँगी। शनि द्वादश भाव में है, राहु आपके लग्न में विराजमान है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। इस महीने के अंदर हो सकता है कि सडन एक्सीडेंट, सडन इंजरीज हो जाएं। आप इस महीने में आपके स्पाउस की सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर किसी तरह की कोई सर्जरी कराई है तो पोस्ट सर्जिकल जो केयर होती है उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, दवाइयों पर, मेडिसिन के ऊपर खर्चा भी हो सकता है इस महीने के अंदर, क्योंकि राहु लग्न में है तो मानसिक स्थिति भी आपको परेशान कर सकती है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की स्थितियां जो है वो भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे एक कियोस लेकर के आ सकती हैं। उसके लिए आपको करना ये है, एक तो राहु केतु के जाप ज़रूर करें, और सबसे ज़रूरी बात, दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपकी सेहत बेहतर होगी। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, वैवाहिक जीवन के अंदर यहाँ पर क्योंकि केतु सप्तम भाव में मेरा विराजमान है, मंगल जो है उसकी दृष्टि पड़ने की वजह से लव रिलेशनशिप्स थोड़े से इम्पैक्ट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर इस स्थिति के अंदर आप देखेंगे लव रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं पे तकरार या वाद विवाद जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं, और कहीं ना कहीं पे सिचुएशन इस पॉइंट तक पहुँच सकती है कि सडन ब्रेकअप्स वाले चांसेस नज़र आते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं एक लॉन्ग रन में रिलेशनशिप को चलाना, तो आप जल्दबाजी में फ़ैसला करने से बचिएगा, बहुत गुस्से वाले आर्ग्यूमेंट्स में फ़ैसला करने से बचिएगा। दूसरी बात, सप्तम भाव को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर केतु विराजमान है। बहुत छोटी छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि लंबा खींचे जा सकते हैं। राहु का इम्पैक्ट ऑलरेडी सप्तम भाव पर है, सप्तम दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर भी आप देखेंगे आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने की जो आदत है, या सामने वाला भी उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आएंगी। लेकिन आप देखेंगे कि ये महीना काफ़ी हद तक 18 जनवरी के बाद स्थितियों में सुधार होगा इस महीने में। हालांकि आप लोग काफ़ी हद तक चीज़ों को रोमांटिसाइज करने के बारे में सोचेंगे, यात्रा का योग बन सकता है आपके स्पाउस के साथ, लेकिन इन ऑल अगर मैं देखूं तो थोड़े से डिस्प्यूट्स नज़र आते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस महीने के अंदर आपको एक तो शनि का दान ज़रूर कीजिएगा। शनिवार के दिन जो नीडी लोग हैं उनको आप खाने की सामग्री का दान कर सकते हैं, उनको आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा राधा कृष्ण का कोई भी ऐसा चित्र आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है, इस महीने के अंदर सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जिसकी वजह से परिवार वालों के साथ एक अच्छा तालमेल आप बनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आपके वज़न के बढ़ने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स भी यहीं से देखी जाती हैं। जुपिटर का यहाँ पर आना आपकी ईटिंग हैबिट्स में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इम्बैलेंस लेकर के आएगा, जिसकी वजह से वेट बढ़ सकता है। दूसरी बात, सूर्य और मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव में होने की वजह से मदर की हेल्थ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उनकी हेल्थ में गिरावट आ सकती है। हालांकि फादर की हेल्थ यहाँ पर बेहतर होती हुई नज़र आती है, लेकिन मदर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस अवस्था के अंदर आप देखेंगे आपके जो भाई बहन है वहाँ से आपको सहयोग मिल सकता है, वहाँ से एक बेहतर रिलेशनशिप आप बनाते हुए नज़र आते हैं। इस महीने के अंदर कई सारे ऐसे मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं जिसमें कि आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता हुआ नज़र आता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों के लिए एजुकेशन, यानी कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कैसे प्रभावित होगी, तो इस महीने के अंदर क्योंकि गुरु की पोजीशन अगर हम देख रहे हैं, या ख़ास तौर पे अगर मैं 5th हाउस पर इम्पैक्ट देख रही हूँ, तो महीने की शुरुआत में डिस्ट्रैक्शन रहेगा, लेकिन जैसे ही सूर्य अपनी पोजीशन चेंज करेंगे वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस अचानक से आपका साथ देगा, आपकी विल पावर आपका साथ देगी, और आप देखेंगे एक सही ट्रैक पर आप खुद को
देख सकते हैं। एकेडमिकली आपको वहाँ से जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत बेहतर मिलते हुए नज़र आएंगे। एकेडमिकली आप देखेंगे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपका नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि राहु देखिए आपके लग्न में विराजमान है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, खुद को डाउट से बचाएं। लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर लग्न में ही राहु है, तो कहीं ना कहीं पे इसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट भी हैं तो भी आपकी सेहत का ध्यान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एंजाइटी या बिकॉज ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज़, उसकी वजह से भी आपकी स्टडीज़ इम्पैक्ट हो सकती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सोच समझ कर आप प्लानिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं हो अभी आपने कुछ सोचा उसके बाद आपने कुछ और बदल दिया, तो ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। इस स्थिति के अंदर, इस महीने के अंदर क्या आपको नहीं करना है, आपकी जो भी गुप्त योजनाएं हैं किसी और के साथ साझा नहीं करनी है, वो करने से बचेगा। दूसरों का इंटरफेरेंस अपने रिलेशनशिप में, अपने किसी भी कार्य में होने से बचेगा। इस महीने के अंदर आपको उपाय क्या करना है, तो देखिए भगवान विष्णु की उपासना तो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को बुधवार के दिन कोशिश करनी है किसी भी मंदिर में जा कर के काले तिल शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें और शहद ज़रूर अर्पित करें। साथ ही साथ में गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर करें, शिव परिवार की पूजा घर में ज़रूर करें। और आप देखेंगे ये सभी उपाय करने से आपके लाइफ में, ख़ास तौर पे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। इसके अलावा जो आर्थिक समस्याएं हैं वो भी खत्म होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसी के साथ इस सीरीज़ में भी फ़िलहाल इतना ही। मंथली सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हम अगले महीने की, यानी कि फरवरी के महीने की बात करेंगे अगली सीरीज़ में। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।